नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से भी सामने आ रही है, जहां पर संभल से बड़ी खबर आपको हम बता दें। बवाल को लेकर सख्ती से निपटेगा प्रशासन और शासन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को निर्देश दे दिए हैं और सीएम ने डीजीपी से हालातों की जानकारी ली है। नियंत्रण में स्थिति होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यह हम खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार से स्थितियों का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम ने डीजीपी से ली हालातों की जानकारी। नियंत्रण में है स्थिति। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। सुबह पथराव के बाद आंसू गैस छोड़कर किया था बल प्रयोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को दिए निर्देश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम ने डीजीपी से हालातों की जानकारी ली और नियंत्रण में स्थिति होने की बात कही है। बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने को लेकर विरोध जता रहे हैं लोग और सुबह पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर किया था बल प्रयोग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएम ने डीजीपी से हालातों की जानकारी ली है। नियंत्रण में स्थिति होने की बात कही गई है।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल हिंसा पर बोले हैं अखिलेश यादव, जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम भेजी गई। चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसलिए टीम भेजी। संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश, संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई। दूसरे पक्ष की कोई सुनने वाला तक नहीं है। सुबह सुबह सर्वे की टीम को भला क्यों भेजा गया? जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा कराई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा कराए जाने की बात कही गई है। जानबूझकर सर्वे की टीम भेजे जाने की बात सामने आई है। चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसलिए भेजी टीम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई। दूसरे पक्ष की कोई सुनने वाला नहीं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा कराए जाने की बात सामने आई है। चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसलिए टीम भेजे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार ने, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रईस, पूरे मामले में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार पर बड़ा हमला बोला, प्रशासन को लेकर अहम बातें कही, फिलहाल क्या स्थितियां क्या हैं? लेकिन सबसे पहले ये अपडेट दीजिए, माहौल कैसा है? रईस आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी रईस बोलिए, क्या स्थितियां हैं फिलहाल वहां पर? जी जी रईस, अखिलेश यादव ने कहा संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए मैम, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। ये मामला 19 तारीख से प्रकाशन में आया था कि शाही मस्जिद जो जुमा मस्जिद थी, वो उसमें मंदिर होने का दावा किया गया था कि यहाँ पर जो है शाही जुमा मस्जिद में मंदिर है, हरिदे मंदिर होने का दावा किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिला कोर्ट में इसकी याचिका दाखिल की गई थी, महत्व गिरी के द्वारा याचिका की गई थी, और विष्णुनाथ जो अधिवक्ता के वकील थे उनके द्वारा इसमें सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान उसी रात्रि के लिए 2.5 घंटे का सर्वे करने के आदेश दिए गए थे और 8 सदस्य की टीम मस्जिद के लिए रवाना कर दी गई थी कि मस्जिद में सर्वे किया जाए। लेकिन कोर्ट ने जो 7 दिन का समय मांगा था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है इसका सर्वे करके और कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही थी जो उसी रात के लिए 19 तारीख की रात के लिए
सर्वे किया गया था और 8 सदस्यीय टीम उसी रात के लिए पहुंची थी और सर्वे किया गया था। सर्वे में डीएम जो राजेंद्र पेशा जी थे वो मौजूद थे और संभल के एसपी साहब माफ कीजिए कृष्ण मौजूद थे, साथ ही साथ फोर्स बल भी थी और संभल के साथ साथ जियो रहमान भरत साहब भी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में वीडियोग्राफी की गई थी और वीडियोग्राफी के साथ सभी करीब 2.5 या 3 घंटे के भीतर सर्वे किया गया था। सर्वे उस दिन सही सलामत हो गया था, पुलिस मौजूद हो गया था। जिमे के दिन था, जिमे के जब 3 दिन बाद जिमा पड़ा था तो पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई। किसी मौलाना ने या कीजिए किसी ऐसे तत्व ने जो है एक आह्वान किया था कि सभी लोग जो है जिमा मस्जिद पर आइए और नमाज अदा कीजिए, लेकिन जब प्रशासन इस मामले को संज्ञान लिया था तो प्रशासन ने जाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की आई और फ्लैश मार्च किया गया और कहा शांति व्यवस्था बनाए रखें, ऐसी कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो उस पर शांतिपूर्ण से नमाज अदा की गई थी जिमा मस्जिद पर। लेकिन आज सुबह अचानक ही जो मुस्लिम समुदाय के आरोप है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास जो है वहां पर जो है सर्वे के लिए टीम पहुंची है अचानक ही और सर्वे करने का प्रयास किया गया। सर्वे करा भी जा रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो ना ही हमारे लिए कोई सर्वे की सूचना दी गई थी और ना ही सर्वे के कोई कोर्ट द्वारा आदेश थे, जो अचानक ही आज सर्वे क्यों किया गया। जब एक बार सर्वे पहले हो चुका था तो आज सर्वे किस आधार पर किया गया और क्यों किया गया है, पुनः सर्वे करने का कोई आदेश कोर्ट द्वारा नहीं था। इसी बात को लेकर वहां पर एक कहासुनी हो रही थी, तभी नोकझोंक होने लगी और नोकझोंक के दौरान जो है किसी तत्व ने वहां पर पुलिस पर जो है बताया जाता है कि पथराव कर दिया। पथराव के दौरान पथराव इतना भयानक हो गया था कि आनंद फान में पुलिसकर्मी और जो है इधर उधर भागने लगे। तभी गुस्सा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और लाठीचार्ज के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए वहां पर और पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर जो शांति व्यवस्था बनी हुई है और इस मामले को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामला संज्ञान ले लिया है और डीजीपी को आदेश दिए गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो चिन्हित करके जो इसमें दोषी पाए जाएंगे जिसने पथराव किया है या जिसने जो भी घटना को अंजाम दिया उसको चिन्हित किया जाए और चिन्हित के आधार पर जो है उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसे जेल भेजा जाए। जी मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रईस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा कराई गई, ये बड़े आरोप अखिलेश यादव ने लगाए और इन पूरे आरोपों का खंडन करने के लिए अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। उनकी पीसी देखने के बाद हम आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहु बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इसी प्रकार अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, वो बेटी भी निषाद समाज की थी, ओबीसी समाज की थी और हद तो तब हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था। दलित बेटी के पिता का बयान हम सबने देखा है, वीडियो वायरल हो रहा था। दलित बेटी का पिता कह रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने कि हमारी बेटी की हत्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसलिए कर दी कि उसने सपा को वोट देने से इनकार करते हुए कहा था हम कमल के फूल पर वोट देंगे, हम वहां से कॉलोनी मिली है, मकान मिला है। अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए
ये ओबीसी समाज की बेटियों पर जो कुकृत्य उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण, अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अब पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, संविधान को खतरे में बता करके 8-8 हजार रुपए आपके खाते में, महिलाओं के खाते में आएंगे, एफिडेविट बनवाने गए थे। आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव के बाद कार्यालय के घेराव किया, पैसे कहां हैं? कोई जवाब नहीं था इनके पास। इनकी असलियत प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनका मतलब सिर्फ गुंडई, माफियागिरी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और ये इनका पुराना स्ट्रगल है। आप जब भी देखेंगे भारत के संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा हमला इन्होंने किया है। कभी न्यायपालिका पर हमला करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग पर हमला करेंगे। इनको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। आप सोचिए, लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही आप जीत करके एमपी बने हैं। आज आपकी पार्टी का जो भी अस्तित्व है वो भारतीय संविधान की वजह से, निर्वाचन आयोग की वजह से है। इसी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव कराया था, तब ईवीएम अच्छी थी, तब निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था, अधिकारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा चुनाव हारना तो है ही, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि इनका जो बेस वोट था वो खिसक चुका है। मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते थे, ठगने का काम करते थे। मैंने कुंदरकी की जनसभा में कहा था, आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कि मुस्लिम समाज 20% है,